हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से पशु रोग का सामान्य वर्गीकरण जो पशुओं में होने वाले जो रोग है उसको क्लासिफाइड कितने प्रकार से किया गया है इनके बारे में जानेंगे। वर्गीकरण होता क्या है ये समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आता है, पीएटी वगैरह में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन के आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम में भी आएगा वो आपके 12वीं में बोर्ड में, और दूसरी रूप से यहाँ से पीएटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आता है। तो इस जो पोर्शन को आप, इस यूनिट को आप थोड़े से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट मेरा नंबर है, उससे आप पूछ लेंगे। तो जो पशु रोग है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो जानेंगे। निम्नलिखित आधार पर जो पशु रोगों को वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पे आपको वर्गीकृत किया गया है, इसमें 9 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले है उत्पत्ति के आधार पर। ये कौन सा उत्पत्ति है? ये जो उस रोग होगा उस रोग के उत्पत्ति के अनुसार से होगा, लेकिन एक और है रोग की उत्पत्ति के हिसाब से, जो स्थान की उत्पत्ति है। यहाँ पे क्या लिखा है? स्थान है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। ये स्थान विशेष से है, और ये रोग कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? माता पिता से हो रहा है कि जन्मजात हो रहा है यहाँ से, और ये किस स्थान पे हो रहा है? एक स्थान में होता है कि एक देश में होता है कि एक राज्य में होता है? ये ध्यान रखेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे जो बताते जा रहा हूँ उत्तर को। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा शारीरिक तंत्र के प्रभाव के अनुसार से, तीसरा शारीरिक अंग में परिवर्तन के अनुसार से, चौथा विशिष्ट कारणों के आधार पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये शारीरिक अंग में परिवर्तन और विशिष्ट अंग इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार रोग के संक्रमण 5वां क्रम के अनुसार, किस क्रम में प्राथमिक रोग है, द्वितीय रोग है, इंटरकरेंट रोग है, ये रोग फैलता है उसके हिसाब से। उसी प्रकार से 6वां आपके रोगों के चिकित्सीय स्वरूप के अनुसार, उसका चिकित्सीय स्वरूप कैसा है? अति तीव्र है कि तीव्र है कि अल्प तीव्र है, ये कुछ ही समय फैलता है, उसी समय में जो पशु को जो है नुकसान पहुंचा के चला जाता है, या ये लंबे समय तक रहता है। तो इसको जानने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। उसी प्रकार 7वां आपके रोग तीव्रता फैलने के अनुसार से हो, आपके रोग तीव्रता और फैलने के अनुसार पर विभिन्न महामारी, स्थानीय या एंजाइटिक रोग उत्पत्ति के स्थान के अनुसार से, और 9वां है रोग फैलने के माध्यम के अनुसार से, कैसे हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है, इसके हिसाब से रोग फैलता है। ये 9 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट आपके कंठस्थ होने चाहिए, मुखाग्र होनी चाहिए। ये एग्जाम में आता है, इसमें से किसी एक भाग को पूरे को लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन पशु रोगों के वर्गीकरण को लिखते हुए किसी एक रोग को विशिष्ट रूप से समझाइए, या पशु रोग को वर्गीकरण करते हुए विशिष्ट कारणों के अनुसार से रोगों को समझाइए। इस तरीका से क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे। और कुछ कुछ आपके पीएटी में आएंगे, उस समय भी आपके एग्जाम में आने लगा। तो सबसे पहले है क्या जानेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कैसे होता है इसको जानेंगे। पशु के रोगों का इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा है जन्मजात रोग, और तीसरा है उपार्जित रोग। ठीक, वंशानुगत, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। तो वंशानुगत रोग क्या होता है? ये रोग जो है माता के अंडाणु या पिता के शुक्राणु द्वारा अगले वंशज में प्रेषित होता है। मतलब इसको क्या कहा जा सकता है? माता पिता से पहुंचने वाले जो रोग होता है वह वंशानुगत होता है। माता पिता के द्वारा जो आपके रोग आएगा उसके जो जीन है उसके थ्रू आता है, ये वंशानुगत होता है। दूसरा आपके इसमें जन्मजात रोग,
जन्मजात वे रोग होते हैं जो पशु के गर्भावस्था के समय प्राप्त करते हैं और रोगों के साथ जन्म लेते हैं, ये जन्मजात रोग होते हैं। उसी प्रकार से तीसरा इसी का है आपके उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का अर्थ होता है वे रोग जो वंशानुगत एवं जन्मजात तो नहीं होता है ये, लेकिन पशुओं के जीवन काल में किसी भी अवस्था में अनुसार होता है, ये उपार्जित रोग होता है। किसी भी अवस्था में आपके जो है ये उत्पन्न हो जाता है, ये जो है उपार्जित रोग कहलाएगा। अब होता है, ये तो हो गया पहला। दूसरा, शारीरिक तंत्र के प्रभाव के अनुसार से, क्या शारीरिक तंत्र के प्रभाव के अनुसार से जो रोग होता है ये किस टाइप का होता है इसे हम जानेंगे। शारीरिक तंत्र के प्रभाव के अनुसार से रोगों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है स्थानीय रोग और दूसरा है व्यापक रोग। ये ध्यान रखेंगे, ये स्थानीय है, लोकलाइट है, और एक है आपके स्थानिक। ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूजन होते हैं, इसमें समस्या बना रहता है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और इसका आंसर को इसमें लिख देते हैं और इसका आंसर को इसमें लिखते हैं। यही आपको पीएचडी में आने वाला क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में भी आते रहता है। इसको थोड़ा विशेष से ध्यान देंगे, स्थानीय रोग क्या है और स्थानीय रोग क्या है। तो स्थानीय रोग इसमें समझेंगे पहले शारीरिक तंत्र के आधार पर। स्थानीय रोग ऐसे रोग विशिष्ट स्थान या अंग को प्रभावित करता है, या क्या करता है, इसमें लिखा हुआ शारीरिक तंत्र, तो स्थानीय रोग। तो शारीरिक तंत्र की स्थान मतलब शरीर की किसी स्थान विशेष को ही क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और ये वाले में किसी विशेष स्थान या देश प्रदेश उसमें ये फैलता है, किसी विशेष जाति के, ये किसी विशेष जाति में ही होता है, क्या ये किसी विशेष जाति में ही होता है, ये है। तो स्थानीय और स्थानीय में अंतर ये है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्थानीय हो गया, स्थानीय को एक बार और सुनेंगे। ऐसे रोग विशिष्ट स्थानीय अंग को प्रभावित करते हैं। स्थानीय रोग फोड़ा, जीभ का रोग, ये विशेष रोग होता है। उसी प्रकार से व्यापक रोग, वे रोग जो शरीर के बहुत से या सभी भाग को प्रभावित करता है, व्यापक रोग कहलाता है। क्या व्यापक रोग क्या है, तो व्यापक रोग में ये शरीर के विभिन्न भागों को क्या करता है, प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार से तीसरा, शारीरिक अंग में परिवर्तन के अनुसार से, शारीरिक अंग में परिवर्तन के अनुसार से भी आपके दो भागों में बांटा गया है, एक रचनात्मक रोग और एक क्रियात्मक रोग। रचनात्मक और क्रियात्मक, जो रचना को प्रभावित करेगा और जो क्रिया को प्रभावित करेगा, शरीर के तंत्रों को प्रभावित करेगा। और तो शरीर अंग में परिवर्तन, शरीर में जो अंग में परिवर्तन हो रहा है तो रचना भी में परिवर्तन होता है, और जो हम कार्य करते हैं क्रियात्मक है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसमें तो जैसे रचनात्मक में लीजिएगा, ऐसे रोग जो पशु शरीर की रचना को प्रभावित करते हैं रचनात्मक रोग कहलाता है, जैसे रिकेटस। उसी क्रियात्मक रोग ऐसे रोग जो किसी विशेष अंग की संरचना को प्रभावित करता है, वह बिना क्षमता को प्रभावित किए होता है, वह क्रियात्मक होता है। उदाहरण के थीमिया जो रोग होता है एक प्रकार का, वह प्रभावित करता है। उसी प्रकार से चौथा विशिष्ट आपके इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट कारणों के अनुसार से। विशिष्ट कारणों के अनुसार से जो इसको बांटा गया है, इसको भी आपके दो भागों में बांटा गया है, विशिष्ट रोग और अति विशिष्ट रोग। क्या विशिष्ट रोग और अविशिष्ट रोग, ये दो भागों में बांटा गया है। विशिष्ट रोग को भी दो भागों में बांटा गया है, संक्रामक और छूत वाले रोग। इसको समझेंगे विशेष रूप से। तो पहले आपके विशिष्ट रोग वे रोग जिसका विशिष्ट लक्षण होता है, क्या होता है, लक्षण दिखाई देता है विशिष्ट, जिनको उत्पन्न करने वाले रोगाणु या कारक का पता रहता है, किसी रोग के द्वारा होता है, उसके कारक के द्वारा होता है, जिसको हम पहचान लेते हैं, ऐसे रोग को विशिष्ट रोग कहा जाता है, जिसका कारण निश्चित होता है, वह होता है विशिष्ट। इसको दो भागों में, संक्रामक और छूत। तो संक्रामक और छूत, संक्रामक रोग भी क्या होता है एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से सुनेंगे।
ऐसे रोग जो जीवित संक्रमित सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है वह संक्रामक रोग होते हैं, जैसे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग आदि होते हैं। ये रोग रोगी पशु के अन्य जीवाणुओं के शरीर के संपर्क या उनके संपर्क में आने वाले विभिन्न पदार्थों से फैलता है। ये डायरेक्ट उनके पदार्थों के द्वारा किसी न किसी माध्यम से, जैसे होता है हवा पानी के द्वारा, ये जाके छूत वाले रोग। छूत वाले रोग इस शरीर में वह लोग आते हैं जो पशु के स्वस्थ पशु के संपर्क में सीधे आते ही या किसी अन्य पशु के संपर्क आते ही रोगी पशु से स्वस्थ पशु में फैलता है। यह छूत के रोग होते हैं। मनुष्यों, मिट्टी, रक्त चूसने वाले के किसी के माध्यम से एक दूसरे से क्या होता है, फैलता है। तो छूत से फैलने वाले सभी रोग प्राय संक्रामक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये शब्द को ध्यान रखेंगे। छूत से फैलने वाले सभी रोग प्राय संक्रामक होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी छूत से फैलने वाले रोग हैं वो संक्रामक होते हैं, परंतु सभी संक्रामक रोग क्या छूत नहीं होता। ठीक है। अब इसका अविशिष्ट रोग, ऐसे रोग जिसका एक निश्चित कारण नहीं होता है, अविशिष्ट रोग कराता है, जैसे डायरिया, पेट में दर्द, इसका कोई विशिष्ट कारण नहीं होता है, रोग कारक नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, अविशिष्ट रोग होता है। लेकिन जिसका कारण पता रहता है, जिसका लक्षण पता रहता है, वह आपके क्या है, विशिष्ट रोग है। उसी प्रकार से आपका पांचवा है रोग के संक्रमण क्रम के अनुसार से, रोगों के जो संक्रमण क्रम है वह कैसे फैलता है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, इंटरकरेंट है, कौन सा है। प्राथमिक रोग का अर्थ होता है जो प्रथम रूप से फैलता है लेकिन द्वितीय लक्षण नहीं देता या दूसरा रोग नहीं होता, लेकिन द्वितीय रोग में प्राथमिक रोग से बढ़ करके द्वितीय रोग और दूसरे रूप को रोग धारण कर देता है। इसको समझेंगे। प्राथमिक जो रोग होता है उसके बारे में जानेंगे। वे रोग जो स्वतंत्रता होते हैं, किसी दूसरे रोग द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये फैल गए एक रोग और उसी रोग वो आपके दवाई लेने के बाद समाप्त हो जाता है, किसी दूसरे रोग में नहीं परिवर्तित होता है। जैसे रेबीज, ठीक है, तो ये दूसरे रोग में नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन गैस जो आपके कई रोगों को परिवर्तित कर देता है ना। उसी प्रकार से वो प्राथमिक रोग जो प्रथम रूप से स्वतंत्र होते हैं और प्राथमिक रूप में ही प्राथमिक रोग। द्वितीय रोग, प्राथमिक रोग होने के पश्चात वह बढ़कर द्वितीय रोग में उद्भव कर लेता है, कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे प्राथमिक, किसी कारणवश से मोबाइल रुक गया था, तो हम कहाँ पे रुके थे, हम द्वितीय रोग में रुके थे। प्राथमिक रोग हो गया रोग संक्रमण क्रम के अनुसार से, तो द्वितीय रोग जो प्राथमिक रोग फैलने के बाद वो द्वितीय रोग किसी दूसरे रूप में उद्भव हो जाता है, वो द्वितीय। तीसरा आपके इंटरकरेंट रोग। इंटरकरेंट रोग वे रोग होते हैं जो प्राथमिक रोग के अंतिम परिणाम स्वरूप होता है, वह आपके क्या होता है, इंटरकरेंट रोग होता है। उसी के बाद आपके अगला है रोग के संक्रमण क्रम के आपके छठवा, रोग के चिकित्सीय स्वरूप के अनुसार से। रोग के जो चिकित्सीय स्वरूप है वह कैसा है, तो उसको आपके 4 भागों में बांटा गया है। अति तीव्र, तीव्र रोग और अल्प तीव्र रोग और दीर्घकालीन रोग। ये रोगों की तीव्रता के ऊपर है, इसको ध्यान से रखेंगे। इसको कैसे समझा जा सकता है, ये तीव्रता कैसे फैलता है, ये 1 दिन के लिए होते हैं, 2 दिन के लिए होते हैं, त्वरित होता है, और यह कितने दिन तक रहता है, कैसे फैलता है और वो प्रभाव कैसे डालता है, इसके हिसाब से इसको परिभाषा को हम आसानी से समझ सकते हैं चिकित्सीय स्वरूप के अनुसार से। तो जैसे तीव्र रोग, वे रोग जो अति तीव्र होते हैं, कुछ घंटे से लेकर के 24 घंटे या 48 घंटे तक रहता है। इसके दौरान अगर चिकित्सीय सुविधा न मिले तो क्या हो जाता है, पशु की मृत्यु तक हो जाती है, वह अति तीव्र रोग होता है। उसी प्रकार से आपके तीव्र रोग में जो आपके रोग फैलता है, लेकिन रोग अति क्या होता है, रोग अचानक तीव्र और कम समय में, जैसे 3 से 4 घंटे तक, 14 दिन तक, 3 से 14 दिन तक रहता है, जैसे खुर पका मुंह पका। अल्पकालीन में
अल्पकालीन इससे जैसे बढ़ जाता है, अल्प तीव्र होता है और 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। उसी प्रकार से दीर्घकालीन इसमें लंबे समय तक रहता है लेकिन कम तीव्र रहता है। कभी कभी आपके समय 3 से 4 सप्ताह तक, कभी कभी 1 साल मतलब वर्ष तक ये जो रोग बना रहता है दीर्घकालीन रहता है। तो ये तीव्र और कितने दिन तक, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें इसका परिभाषा आसानी से बन जाएगा। तो 6वां हो गया। 7वां, रोग की तीव्रता और फैलने के आधार पर, रोग के तीव्रता और फैलने के आधार पर, इसको हम इस तरीके से समझ सकते, रोगों की फैलने के आधार पर वो कैसे फैलता है या उसकी तीव्रता क्या है। इसमें इसको भी आपके 4 भागों में बांटा गया है, विकिरण, महामारी, स्थानिक और पेंजाटिक। स्थानिक और इसमें स्थानिक में अंतर मैं आपको बताया था, ये आपके किसी विशेष स्थान शरीर के पशुओं के होता है ना, या तो स्थानीय जगह में होता है या व्यापक पूरे शरीर में फैल चुका रहता है। तो स्थानीय एक स्थान में होता है, ये किसी विशेष जाति के पशु में होता है। स्थानीय किसी विशेष जाति या नस्ल में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो रोगों की तीव्रता एवं फैलने के आधार पर विकिरण, महामारी, तो इसके विकिरण के बारे में जानेंगे। विकिरण यह ऐसे रोग होता है जो एक पशु को प्रभावित करता है परंतु झुंड के दूसरे पशु को प्रभावित नहीं करता है, वह विकिरण रोग कहलाता है। ये विकिरण। दूसरा, महामारी, जस्ट इसके विपरीत। इस प्रकार के रोग बहुत बड़े क्षेत्रों में होता है और महामारी का रूप धारण कर लेता है, जिससे बहुत संख्या में पशु इसके प्रभावित होता है और इस प्रकार के रोग बहुत तेजी से फैलने वाले होते हैं। वो पूरे क्षेत्र का क्षेत्र पूरा ले लेता है, महामारी ले लेता है। खुर पका, मुंह पका जैसे पशु पूरे, एक पशु हुआ तो उस क्षेत्र का पूरे पशु को महामारी फैल जाता है। उसी प्रकार से अगला आपकी स्थानिक, मैं बताया उसको पहले 2-3 बार और बता चुका हूँ स्थानिक क्या होता है। इस प्रकार के रोग विशेष जाति और नस्ल के स्थानीय पशुओं में प्रभावित होते हैं, इसे लंबे समय तक कुछ क्षेत्र में रहता है, जैसे एंथ्रेक्स, एक्टंगिया रोग आदि जो रोग रहते हैं ये होते हैं। उसी प्रकार से पेंजाटिक आपके रोग होता है, या इसमें एक देश या कुछ देश या महाद्वीप के पशु प्रभावित होते हैं कुछ क्षेत्र में, जैसे एल्फुंजा रोग होता है। एल्फुंजा जो रोग होता है जो फैलता है कुछ देश में या कुछ क्षेत्रों में ये रहता है। ये अब 8वां नंबर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन 8वां नंबर रोग, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। रोग उत्पत्ति के स्थान के अनुसार, रोग के उत्पत्ति के स्थान के, इसको भी आपके 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक, बाह्य और प्रकट। कि आंतरिक रूप से है कि बाहरी रोग है कि प्रकट हुआ है। हमारे देश के अंदर या उस क्षेत्र में होता है जो आंतरिक रूप से रहता है पहले से मौजूद, लेकिन कभी कभी हमारे क्षेत्र में न रहकर किसी दूसरे क्षेत्र या दूसरे देश से आ जाता है, वह बाहर है। इसके आधार पर रोगों की उत्पत्ति स्थान याद रखेंगे ना, वो किस क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये जो रोग होता है जैसे आंतरिक, ये रोग स्थान विशेष पर ही प्रचलित होते हैं। दूसरा, बाह्य रोग, ऐसे रोग जो दूसरे देश से हमारे देश में आए हैं, बाह्य रोग कहलाता है। उसी प्रकार से प्रकट रोग, इस प्रकार के रोग कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है, परंतु क्या है, अचानक नई बीमारी के रूप में प्रकट हो जाता है। हमारे क्षेत्र में नहीं है लेकिन अचानक नए रोग के रूप में आ जाते हैं। 9वां है, रोग फैलने के माध्यम के अनुसार से, किस माध्यम से वो फैलता है, एक्सटेंशन कैसे होता है, उसके अनुसार से 9वां वर्गीकरण को किया गया है। तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हवा के द्वारा, दूसरा मिट्टी के द्वारा और तीसरा भोजन के द्वारा। तो हवा के द्वारा, जो हवा के माध्यम से जो रोग फैलता है वह अधिकांशतः जो है वायरस जनित रोग रहता है, वायरस के द्वारा फैलता है, जैसे खुरपका, मुंहपका वायरस जनित है। उसी प्रकार से मिट्टी द्वारा जो है, मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जीवाणु रोग का जीवाणु जो रहता है उसमें जीवित रहता है, स्पोर बनाए हुए रहता है। ऐसे रोग जो मिट्टी द्वारा, आपकी जीवाणु द्वारा जो है होता है। उसी प्रकार से
भोजन के द्वारा या विभिन्न माध्यमों के भोजन के द्वारा, विभिन्न श्वास नलियों के द्वारा, विभिन्न जीवाणु जो है उसके माध्यम से पहुंच जाता है। इस तरीके से आपके पशु रोगों का जो 9 वर्गीकरण है उसका कुछ स्थानीय नामों को बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, पीएटी में आता है यहाँ से, तो इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे और समझेंगे। और न समझ में आया होगा तो मेरे से और पूछ सकते हैं सरल भाषा में, और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, आपकी भाषा आपके लैंग्वेज में। लेकिन ये जो है इसे विशेष रूप से मौखिक रूप से याद रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। विशेष रूप से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।